हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024 और यह जो है सेट है यूटेरिया का सेट है दोस्तों। और यूटेरिया का सेट दोस्तों बहुत अच्छा होता है, फेमस होता है एग्जाम के लिए। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यूटेरिया के सेट से, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें टोटल जो सेट है, टोटल 15 सेट है और सभी सेट को हम लोग बारी बारी से दोस्तों देख लेंगे। आज जो है दोस्तों सेट 1 होने वाला है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों जब भी सेट अपलोड करेंगे तो आप लोग को समय से सेट मिल जाएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आते हैं सीधा प्रश्न पर। आप सभी मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। निम्न में कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वह जो है कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 अबुल कलाम आज़ाद, और इन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। अगला प्रश्न, अनुशीलन समिति थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है एक क्रांतिकारी संगठन है अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न दोस्तों अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, यह जो है स्वामी सहजादानंद सरस्वती द्वारा यह अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले, और यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्रांतिकारी नेता नहीं है। और जो क्रांतिकारी नेता हैं वह है चंद्रशेखर आज़ाद और सूर्य सेन और भगत सिंह। अगला प्रश्न, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर सी, यह जो है केरल राज्य में हुआ था मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रथम रेलवे लाइन बिछाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता रहस्य, और यह जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है रामचंद्र थे। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण किया था उस समय देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र देव। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हकीम खान। जबकि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खां थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, वी.एन. स्मिथ, और वी.एन. स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित नहीं है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो उत्खनन से संबंधित है वह है आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट भी बताइए कमेंट बॉक्स में करके वीडियो कैसा लग रहा है। आप लोग बताइएगा तब ना जानेंगे कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। आप लाइक भी करके नहीं बताते हैं और कमेंट्स बॉक्स भी करके नहीं बताते हैं, इसलिए कमेंट करके बताइए। तो प्रश्न पर आते हैं, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चेदी राजवंश से था। और कलिंग नरेश जो था यह खारवेल का संबंध जो है चेदी राजवंश था, और खारवेल दोस्तों कलिंग का रहने वाला था, यह शासक था। अगला प्रश्न, किस प्रकार की भूमि को अप्रहर कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बिना जोती हुई जंगली भूमि, अर्थात जोता हुआ नहीं होना चाहिए, जंगली भूमि को ही अप्रहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, जसवंत और दोस्तों जसवंत और बसावन होगा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबार में संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 1 यह जो है अकबर के दरबार में संबंधित थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यह जो है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे पतंजलि। अगला प्रश्न है, 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्वामी सहजादानंद सरस्वती को चुना गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष चुना गया था, जो कि हुआ था 1936 में लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है, पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई पर फेंका गया है पत्थर तेजी से गिरता है, ऐसा क्यों? इसका आंसर सी पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है इसलिए, अतः वायु प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए दोस्तों पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले समानुपाती होता है तो किस पर लगने वाले? इसका सही आंसर ऑप्शन सी बल पर, यह जो है लगने वाले बल के समानुपाती होता है। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, अल्फा बीटा गामा वेधन क्षमता शक्तियों में अपने अवरोही क्रम में किस क्रम को होती है? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अवरोही क्रम लगाना है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी गामा बीटा और अल्फा। अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यह जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। अगला प्रश्न, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, अतिशीतलन सुपर कूलिंग किस द्रव को शीतल करना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमांक के नीचे, जो कि अतिशीतलन सुपर कूलिंग किस द्रव को हिमांक से नीचे शीतलन करना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सभी कार्बन यौगिक में मिलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है कार्बन, और यह जो है कार्बनिक यौगिक है जो कि सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। वह ये जो है तत्व है, यह जो है कौन सा तत्व तो सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो कार्बन दोस्तों एक तत्व है जो कि सभी कार्बनिक यौगिक में उपलब्ध रहता है। अगला प्रश्न, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रयुक्त होता है या भरा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन है ब्यूटेन गैस। अगला प्रश्न, सौर विकिरण निम्न में से किस परास दिखता है? तो सौर विकिरण का परास बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 400 से 700 nm। अगला प्रश्न, सोडा वाटर बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस? इसका सही आंसर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल वह कौन सा अम्ल है? इसका आंसर सॉरी दोस्तों, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाले अम्ल, तो यह जो है इसका आंसर डी यह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, सिरके का रासायनिक नाम? इसका सही आंसर ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान करिए। यहाँ पर मिलान करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आइए इसे मिलान करते हैं। सल्फेट दोस्तों यह जो है फंगस नाशी होता है, सल्फेट जो कि फंगस नाशी होता है। और बी में है पेंसिलिन, और दोस्तों पेंसिलिन जो है यह
प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होता है। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। और सी में है यूरिया। यूरिया दोस्तों एक उर्वरक है, आप लोग इससे परिचित होंगे। डी में है मेलाथियान, जो कि यह जो है एक कीटनाशी है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। तो इस सभी में दोस्तों केंद्रक नहीं होता है। तो पहला है मूल रोम कोशिका, इसमें केंद्रक नहीं होता है। और लाल उधिर कोशिका, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। उसके बाद 4 नंबर है एक केंद्र कानू, इसे हम मोनोसाइट के नाम से जाना जाता है, इसके में केंद्रक नहीं पाया जाता है। सिर्फ दोस्तों इसमें पुट्टी कानू प्लेटलेट्स में केंद्रक विद्यमान होता है। अगला प्रश्न है, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका यहाँ पर चयापन, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, जो कि जो है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका, तो इंसुलिन जो है ना कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों यह जो है मेटाबॉलिज्म में नियंत्रण करता है कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो उसे क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एल्कीन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो उसे हम एल्कीन कहेंगे। अगला प्रश्न, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए यह जो है एक नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह का है। यह जो है डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला। अगला प्रश्न है 34 नंबर क्वेश्चन, ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी यह जो है एक वसा है। अगला प्रश्न है, शरीर में लौह की कमी से होने वाले शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? तो इसका आंसर सी यह जो है दोस्तों यह जो है इसका आंसर एक रक्त अल्पता था दोस्तों, खून की कमी होता है। शरीर में लौह की कमी होने पर रक्त अल्पता होता है, अर्थात खून की कमी देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। इसका आंसर डी असंगठित क्षेत्र, जो कि यह जो है भारत में राष्ट्रीय आय का एक गणना में एक समस्या है, असंगठित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि पूर्ण वित्त प्रदान करने वाले के लिए शिखर स्तर वो बैंक का नाम बताना है जो कि कृषि पूर्ण वित्त प्रदान करता है, उस बैंक का नाम है। इसका आंसर बी कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। अगला प्रश्न है 38 नंबर क्वेश्चन, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आय असमानता विषमता, जो कि यह जो है किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जा सकता है। तो वह जो है संबंध किया जा सकता है आय असमानता विषमता को ही संबंध किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मांग के नियम निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण धारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मांग के नियम के अनुसार क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर सी उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रदर्शित होते हैं, यह जो है पूर्ण धारण नहीं है। और बाकी दोस्तों यह जो है मांग के नियम के निहित में से कौन सा एक पूर्ण धारण है? तो ये सभी है, तो जो है सी जो है नहीं है, बाकी सभी है। देख लेते हैं बारी बारी से। उपभोक्ता की रुचि और वरीयता में कोई बदलाव नहीं होता है। उपभोक्ता की आय नियत सतत बनी रहती है। स्थानापन्न वस्तुओं के दाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सभी मांग के नियम में एक पूर्ण धारण है। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। तो यहाँ पर दोस्तों विचार करना है, तो इस प्रकार इसका यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में चावल उत्पादन राज्य के रूप में
उपयुक्त सही अवरोही क्रम में लगाना है, अवरोही क्रम में। इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो चावल के उत्पादन प्रथम यहाँ पर अवरोही क्रम में लगाना है, तो पश्चिम बंगाल प्रथम नहीं दोस्तों, अवरोही क्रम में है पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार इसका आंसर 1। आप लोग इसे याद रखिएगा, अवरोही क्रम में सजाना है। 41 नंबर क्वेश्चन, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है W.M. डेविस द्वारा प्रस्तुत किया गया था भौगोलिक अपवर्तन चक्र के संकल्पना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय सेना के कमांडो में एक कमांड नहीं है? तो भारतीय सेना के कमांडो में जो कि गलत है, ये कमांड नहीं है। इसका आंसर बी, उत्तर पूर्वी कमांड, ये जो है दोस्तों गलत है। और दक्षिण पश्चिम कमांड सही है, भारतीय सेना का कमांड है। और केंद्रीय कमांड ये भी सही है, सैन्य प्रशिक्षण कमांड ये भी सभी है। और गलत को चुना था, इसका आंसर बी जो कि गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें। तो हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करना है दोस्तों। इसका आंसर 1। आइए देखते हैं। अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी होता है, सही है। हिमालय नदियाँ दोस्तों जो होता है ना, हमेशा उसमें जल भरा रहता है, इसलिए इसी को बारहमासी के नाम से जाना जाता है। और जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर रहता है। यहाँ पर दोस्तों नदियों में हमेशा पानी नहीं रहता है और प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है, तो सही है। और उसके बाद आगे देखते हैं 2 नंबर, हिमालय नदी ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होता है, जो कि ये भी सही है। हिमालय नदी का जो ढाल होता है ना, प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक होता है ढाल, इसे देखे होंगे आप लोग। और 1 और 2 ही सही है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कूट की सहायता से ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1 और 2 ही सही है। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान को यहाँ पर भरना है और वर्णित किया गया है किस रूप में? गंगा के मैदान को एक, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है जियोसीन क्लाइड और गंगा के मैदान को एक जियोसीन क्लाइड के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न, भूमिगत कोयले के दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में यह जो है होता है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1961 में अर्जुन पुरस्कार दोस्तों प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, तुमालपल्ली खदान है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, वह जो है कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, यह जो है आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दौरे के अंतर्गत किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है बनिहाल दौरे के अंतर्गत किया गया है और बनिहाल दौरा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है शुक्र ग्रह है और सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह है। अगला प्रश्न है, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजन वैश्विक समझौता पर दिशा में पहला कदम था? तो कौन सा सम्मेलन था? इसका आंसर सी, रियो सम्मेलन 1992। रियो सम्मेलन 1992 में यह जो है समझौता किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीम बांध, और यह जो है बिहार के मुंगेर जिले में है, वन्यजीव अभयारण्य है भीम बांध। अगला प्रश्न दोस्तों, नागी पक्षी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है जमुई जिले में है नागी पक्षी अभयारण्य। अगला प्रश्न है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह जो है पश्चिमी चंपारण है और यह जो है पश्चिमी चंपारण गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है, बिहार का जिला है।
अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों को विद्यमान होने का सही क्रम बताना है। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और उसके बाद हनोई। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित किस क्षेत्र में, फिर से आता है दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु जो कि जलवायु प्रचलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंपास। पंपास में दोस्तों भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। मध्य चिली में है, केप टाउन में है और एडिलेड में, ये सभी जगह भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करता है। तो अमेरिका और रूस को अलग करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, बेरिंग जल संधि। और यह जो है जल संधि है और अमेरिका और रूस को अलग करता है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो चंबल दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे, इसका आंसर भी यह जो है राजस्थान में अवस्थित है। चंबल नदी पर राणा प्रताप जल विद्युत परियोजना जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉलीकल। यह जो है एक मवेशी का नाम है और यह राजस्थान का नहीं है, हॉलीकल। और यह जो है थार पाकर जो कि राजस्थान का है। राठी, राठी भी एक नस्ल है और यह भी राजस्थान का है। और मेवाती भी राजस्थान का है, आप लोग इसे याद रखें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोरेन बेसिन। और यह जो है जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है। और रूर घाटी जर्मनी में स्थित है जो कि कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। सार बेसिन यह भी जर्मनी में है, यह भी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। और चेन बेसिन यह भी कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है जो कि जर्मनी में है। रूर घाटी, सार बेसिन और चेन बेसिन ये सभी कोयला के लिए प्रचलित है। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार किसका विस्तार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का एक जो है विस्तार माना गया है मेघालय का पठार। अगला प्रश्न है, पूंछी आयोग निम्न से सम्मानित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र राज्य से सम्मानित है पूंछी आयोग। अगला प्रश्न है, 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में यह निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बी नहीं होगा ऑप्शन, यहाँ पर बी होगा। केवल 1, 2 और 3 सही है, तो देख लेते हैं सभी को, 1 को और 2 को और 3 को, जो कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के संदर्भ में है। यह जो अनिवार्य आरक्षण प्रदान किया गया है अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए और महिला के लिए, ये जो है अनिवार्य आरक्षण प्रदान किया गया है 1992 के 73वें संविधान संशोधन के संदर्भ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया था। तो इसका आंसर सी, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किसे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। और यह जो है 103वां संशोधन से संबंधित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी, अनुच्छेद 105 से सम्बन्धित है। और यह जो है एक प्रावधान है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के निर्धारित करता है, अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो आइए देखते हैं, भाग 16 जो है संबंधित है, इसका आंसर डी, कुछ वर्गों के लिए उपबंध से सम्मिलित है भाग 16। अगला प्रश्न है 67 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू है। यह जो है यह संघ संविधान समिति के अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों सेट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सेट रिवीजन कीजिए दोस्तों। एग्जाम अगर आप लोग को निकालना है तो सेट रिवीजन कीजिए। जिन लोगों ने दोस्तों सेट रिवीजन किया उन लोगों का एग्जाम निकल गया, ये बात सही है। आप लोग सेट रिवीजन कीजिए, सेट रिवीजन से ही होता है सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाता है। ये हाँ, तो इसलिए आप लोग सेट रिवीजन जरूर कीजिए, जैसे भी कीजिए, मेरे वीडियो के माध्यम से कीजिए या आप लोग बुक खरीदिए, लेकिन सेट रिवीजन कीजिए। और आप लोग जीएस का भी क्लास कीजिए, फाउंडेशन क्लास जो भी होता है रोशन सर का क्लास कीजिए, और एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना है तो फाउंडेशन क्लास ज्वाइन जरूर कीजिए। और सेट रिवीजन करना है तो सिर्फ सेट ही रिवीजन कीजिए, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं पढ़िए। एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ने के लिए आप लोग को फाउंडेशन क्लास ज्वाइन जरूर कीजिए, और इसलिए या आप लोग बुक के माध्यम से पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो इसी तरह तैयारी दोस्तों किया जाता है। तो आते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली का व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है संसदनात्मक है। संसदनात्मक जो है यह जो है शासन प्रणाली व्यवस्था है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसदीय विशेषाधिकार जो है यह जो है लिया गया है संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा और ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार जो कि लिया गया है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है 71 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्य की विधान सभाओं के चुनाव के आधार पर मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सहयोग पर विचार करें। तो आइए दोस्तों इसे देख लेते हैं। करंट अफेयर्स, इसका आंसर डी सभी है। राजस्थान का भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश का मोहन यादव, तेलंगाना का श्री रेवंत रेड्डी। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बिहार की जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी है? तो दोस्तों लगभग बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों है, तो पहला और दूसरा दोनों है। डेनियल बेरेनबोइम और ली अबू खदान, इस दोनों को दिया गया था इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, संजीव को दिया गया है। और हिंदी भाषा के लिए दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में दिया गया है, संजीव को दिया गया है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसे पढ़िए, 2-4 क्वेश्चन कहीं पूछ दे, इसलिए दोस्तों यूटेरिया ने इसमें ऐड कर दिया है। तो वर्ष 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है नरगिस मोहम्मदी, और नरगिस मोहम्मदी को ही दिया गया है 2023 के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न यहाँ पर है, वेलकम टू पैराडाइस पुस्तक के लेखक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वेंकल खन्ना। नवंबर दिसंबर 2023 से संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कोप जो कि 28वां नंबर का है और निम्नलिखित में से संबंधित है, तो यह जो है इसका आंसर सी, जलवायु परिवर्तन पर अंकुश पर संबंधित है। कोप जो है यह 28 जो है यह जलवायु परिवर्तन पर अंकुश पर संबंधित है। अगला प्रश्न 78 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता के अध्ययन सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है यूनेस्को द्वारा? तो इसका आंसर 1, गरबा, और गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य नहीं, तो गुजरात का एक नृत्य है, और यह जो है यूनेस्को द्वारा मानवता की अध्ययन संस्कृति विरासत घोषित किया है गरबा।
अगला प्रश्न है, भारत की विकास यात्रा में ये जो है 5D अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इसका आंसर एक, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोस्तों यह जो है 5D अवधारणा यह प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न 80 नंबर क्वेश्चन, ICC वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर बी, ऑस्ट्रेलिया द्वारा जीता गया है ICC वर्ल्ड कप 2023 और यह जो है देश है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों मेरा क्वेश्चन हुआ समाप्त और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी सेट अपलोड करूं सबसे पहले आप ही को मिले, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को आप लोग एक बार लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेट में।